Vande Mataram, dear students. Today we will start the first part of Unit 8 of English subject of Standard 8. And the first part of Unit 8 is about a short monsoon diary. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? अपने इस वीडियो में यूनिट 8 की एक शॉर्ट मॉनसून डायरी के बारे में देखेंगे। ओके, तो बच्चों अपने शुरू करें यूनिट 8 को। उससे पहले बिफोर यू रीड यू स्टार्ट, डू यू नो व्हाट अ डायरी इज? क्या आप सबको पता है डायरी क्या है? इट इज अ record of personal experiences written day after day over a long period of time. तो डायरी क्या है? तो एक रिकॉर्ड है जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस करते हैं हर रोज, हर दिन बाय दिन, और उसे अपने एक लंबे टाइम तक रिकॉर्ड करते हैं, उसे डायरी कहते हैं। You can also use a diary to note down things you plan to do immediately or in future. और आप डायरी में ये भी लिख सकते हैं कि आप फ्यूचर में क्या करोगे या फिर फ्यूचर में क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो। One of the most famous diaries published as a book is the Diary of Anne Frank. तो सबसे फेमस डायरीज में से एक जो बुक की तरह पब्लिश हुई है वो है डायरी ऑफ एन फ्रैंक. Here are a few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracles of nature and life's little joys and regrets. Read on. तो यहाँ पे इस यूनिट 8 में क्या है? तो रस्किन बॉन्ड ने अपनी डायरी में जो लिखा है प्रकृति के बारे में कि प्रकृति में कैसे मिरेकल्स होते हैं शांति के, और कैसे उनकी लाइफ में छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी उदासियाँ होती है, उसके बारे में। तो उसके ही कुछ हाइलाइट्स यहाँ पे यूनिट 8 में है। ओके, सो शैल वी स्टार्ट? ओके, तो अभी अपने क्या देखेंगे? यूनिट 8 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या है? तो जून 24 को उन्होंने क्या लिखा है? द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट, यानी कि वर्षा ऋतु की कोहरे का पहला दिन है, यानी वर्षा ऋतु शुरू हो रही है। कौन से दिन? तो जून 24 को। And it's strange how all the birds fall silent as the mist comes climbing up the hill. और सारे पक्षी कैसे चुप हो जा रहे हैं, वो बहुत अजीब बात है। जैसे जैसे कोहरा बढ़ रहा है सारे पक्षी चुप हो रहे हैं। Perhaps that's what makes the mist so melancholy. शायद इसीलिए कोहरा बहुत उदास है। Not only does it conceal the hills, it blankets them in the silence too. ना ही वो सिर्फ पहाड़ियों को छुपाता है पर उसमें सन्नाटा भी भर देता है। Only an hour ago the trees were ringing with bird song. तो 1 घंटे के पहले की ही बात है जब पेड़ों पे सारे पक्षी गाना गा रहे थे। And now the forest is deathly still as though it were midnight. और अब 1 घंटे में ही पूरा जंगल ऐसे सन्नाटा से भर गया है जैसे आधी रात हो गई हो। Through the mist, Biju is calling to his sister. I can hear him running about on the hillside, but I cannot see him. तो अब क्या कह रहा है कि इस कोहरे में बीजू नाम का एक लड़का है जो अपनी बहन को बुला रहा है, और मैं उसे सुन पाता हूँ कि वो हिल साइड यानी कि पहाड़ियों तरफ कहीं जा रहा है, पर मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। अब नेक्स्ट डे की बात है, जून 25। Some genuine early monsoon rain, warm and humid, and not that cold high altitude stuff we have been having all year. तो मॉनसून की सुबह की बात है कि बारिश हो रही है और गीलापन हो गया है, पर इतनी ज़्यादा भी ठंडी नहीं है जितना अपने सोच रहे हैं। The plants seem to know it too. और शायद पौधों को भी पता चल गया है। And the first cobra lily rears its head from the ferns as I walk up to the bank and post office. और जैसे मैं बैंक और पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ? कितने
पेड़ों को पौधों को देख रहा हूँ और उसमें एक है फर्स्ट कोबरा लिली। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है वो कैसा है? तो वो एक फन है। फन यानी क्या होता है कि उसके पत्ते हरे हैं पर उसमें फ्लावर्स नहीं है, तो उसने भी अपना सिर उठा लिया है। अब द मिस्ट एफोर्ड्स अ सर्टेन प्राइवेसी, और कोहरे में थोड़ी प्राइवेसी भी है। क्यों है प्राइवेसी? A schoolboy asked me to describe the hill station and valley in one sentence, and all I could say was a paradise that might have been. तो पैराडाइज यानी क्या होता है? स्वर्ग। तो एक लड़का, छोटा स्कूल बॉय, वो आके मुझे कहता है कि क्या आप हिल स्टेशन और वैली को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब कर सकते हो? और मैं सिर्फ इतना ही बोल पाया कि वो स्वर्ग जो उसे होना चाहिए। अब कब की बात हो रही है? जून 27 की। अभी तक अपने किसकी देखी थी? 25 जून की, यानी उसके एक दिन को छोड़ के उसके बाद अब जून 27 को क्या हो रहा है? The rains have heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard and several thousand lychees. तो बारिश है, वो कितनी सारी चीजें अपने साथ लाई है। कितने सीजनल विजिटर्स भी, उसमें जानवर भी हो सकते, इंसान भी, और उसमें से कुछ क्या है? तो लेपर्ड है और बहुत सारे चिकित्सक यानी डॉक्टर्स, जिसको लिचीस बोलते हैं, तो वो भी साथ में लाए हैं। Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school. तो कल दोपहर को एक लेपर्ड आया था। कहाँ पे? तो स्कूल के पास सर्वेंट क्वार्टर है वहाँ पे, और एक कुत्ते को उठा ले गया। In the evening, it attacked one of Biju's cow, but fled at the approach of Biju's mother, who came screaming imprecations. तो imprecations यानी क्या? कि बुरी बुरी बातें बोलते हुए। तो और शाम की बात है कि उसी लेपर्ड ने बीजू की एक गाय पे अटैक करने आया था, पर जब उसकी माँ चिल्लाते चिल्लाते बोलते बोलते आई तो वो भाग गया। As for the leeches, I shall soon get used to a little blood letting every day. और अब जो चिकित्सक की बात करें तो जब मेरे को ब्लड लेटिंग यानी खून निकलना, तो जब मेरे को हर रोज खून निकलेंगे, वर्षा ऋतु में क्या होता है? वर्षा ऋतु में अपने को कितनी बार चोट लगती है, कितनी बार अपने बीमार पड़ जाते हैं, कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है ना? तो अपने कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं ना। तो इसलिए कह रहे कि अब मैं उनके पास भी जाऊंगा। Other new arrivals are the scarlet minivets. The females are yellow, flitting silently among the leaves like brilliant jewels. तो और दूसरे जो अभी वर्षा ऋतु में बाहर आते हैं वो क्या है? तो स्कारलेट मिनीवेट्स। वो क्या है? तो वो पक्षी का नाम है जो लाल रंग के होते हैं कुकुट की तरह, और उनके फीमेल्स है वो येलो कलर के होते हैं। तो वो पत्तों पे बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, जैसे अपने लाल रंग के मणि को देखते हो वैसे लग रहे हैं। No matter how leafy the trees, these brightly colored birds cannot conceal themselves. और भले ही पेड़ कितने भी हरे भरे क्यों ना हो, पर तो भी ये लाल रंग के पक्षी अपने आप को छुपा नहीं पाते। Although by remaining absolutely silent, they sometimes contrive to go unnoticed. और बहुत बार वो बिल्कुल चुप रहते हैं, तो कितनी बार अपने उसको नोटिस नहीं कर पाते। Along come a pair of drongos, unnecessarily aggressive, chasing the minivets away. और फिर आते हैं ड्रोंगोस। वो क्या है? तो वो भी पक्षी का नाम है। तो वो क्या करते हैं? वो बिना काम के गुस्से हो जाते हैं और फिर मिनिवेट्स को भगा देते हैं। और नेक्स्ट क्या है? अ ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑन द ऑफ द ओक ट्री, स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे। और फिर क्या होता है कि ओक ट्री
ओक ट्री होता है ना, उसके ऊपर, उसके ट्रंक के ऊपर क्रीपर अब चढ़ने लगता है और जो भी इंसेक्ट्स रास्ते में आते हैं उसको काट खाता है. Now that the rains are here, there is no dearth of food for the insectivorous birds. और अब जो बारिश शुरू हो गई है तो अब जो पक्षी इंसेक्ट्स को खाते हैं उनके लिए अब कमी नहीं रहेगी खाने की. तो अब क्या होगा? अब पार्ट 1 खत्म हो गया. आप सबको समझ में आ गया पार्ट 1 यूनिट 8 का? आप सबको क्या करना है? आप सबको इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और जो न्यू एंड डिफिकल्ट वर्ड्स है उसको एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है. ओके, वंदे मातरम.